वेलकम टू। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं इमरान, उनने पूरे कराची की सूरत हाल से हमें आगाह किया। रोडों का जो हाल है, यकीनन हर बंदा परेशान है। पाकिस्तान फ़ौज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आवाम के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। तो बिल्कुल। अनेहा चलते हैं। हम लोग इस वक्त डीएमसी ईस्ट के जो चेयरमैन हैं मोहित अनवर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या इंतजाम किए जो ये 3 दिन जो लगातार बारिशें हुई हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। जी वालेकुम सर, थैंक यू। मोहित भाई कैसे हैं आप, वेलकम। ठीक हैं? बस आपकी दुआ है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपने लाइन पे लिया। दूसरी बात माजरत भी कि मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया था और बारिश हो गई है जिसकी वजह से अभी भी हम रोडों पे ही हैं। जी आपका जी भी जी। आना नहीं मुश्किल आ हो रहा है, सका, ऑब्वियसली इसके लिए हमारा मैं भी जैसे माजरत आना हूँ। मुश्किल बिल्कुल हुआ। आपका बिल्कुल। शुक्रिया। आप बिल्कुल मोहित बताइए भाई, ना। ये आवाम जी बखूबी वाकिफ़ है आपसे कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि जी जी हमने जी जी। हमने हाँ देखा है जो ईस्ट का इस वक्त जो नीपा का जो हाल था कल भी और आज भी जो पानी नहीं निकल पाया। तो मोहित भाई जी जी। आवाम को बताइए कि क्या मसले मसाइल है कि जिस वजह से पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना हो रहा है। देखिए ये तो जी आवाम भी समझती है और मीडिया को भी मीडिया भी समझता है कि जी मुस्तकिल 3 दिन से बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश होने के बावजूद आपके कराची शहर का, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है। अच्छा, जी। जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट से उधर ही पानी जमा हुआ है। अभी भी हमारे डी वाटरिंग पंप लगे हुए हैं, हमारे ट्रैक्टर ब्लेड लगे हुए हैं, पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी दुनिया भर में होता है कि जब भी बारिश होती है तो नाले का पानी बैठने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही पानी बैठने लगता है रोडों का पानी नीचे उतर जाए। दूसरी बात मैं ये भी बताता चलूं कि जी दुनिया में ये नहीं होता कि सेवरेज का पानी और बारिश का पानी मिला होता है, जी जी। पर अफसोस के साथ यहाँ बताना पड़ता है कि सेवरेज लाइनें जो हैं वो बारिश के निकासी के जो नाले हैं उसके अंदर उन्होंने डाली हुई है, जिसकी वजह से ये इशू होता है और वो ओवरफ्लो होकर गटर का पानी भी रोडों पे नजर आ रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन तो मोहित मेरा साहब। बताना ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पानी बैठ रहा है। 1.5 से 2 घंटे हो गए बारिश रुके हुए। तो हम भी हैं, हमारा स्टाफ भी है मेरे साथ। अभी भी हम लोग गाड़ी में हैं, हमारे एमसी साहब, हमारे दोनों एससीज, हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो लेबर स्टाफ भी है, वो सब हैं हम लोग। जहां ज्यादा पानी नजर आ रहा है वहां पे हम डी वाटरिंग पंप लगा रहे हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर ट्रेंच बंद हो गई है, कचरा वचरा उसमें जमा हो गया है, तो वो भी हम ऑन करवाने की चैम्बर जो होते हैं फुटपाथ जी के जी। साथ, वो भी उसको क्लियर कर पानी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहित साहब, मुझे एक सवाल ये करना था, ये बारिश के बाद ही सारे इंतजाम क्यों होते हैं? इससे पहले ये सारी सीवरेज के निज़ाम क्यों नहीं हमारे बेहतर किया जा रहा है अभी तक? देखिए जी, फिर वही वाली बात आ जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत स्लो आवाज आई है आपकी। पर मेरे ख्याल में आपने सवाल किया है कि पहले क्यों अरेंजमेंट नहीं होता, ये बारिश के बाद ही क्यों नहीं होता जी है। जी। तो वजह यही है कि जी हमने जो भी चीजें हैं अपनी सिंध गवर्नमेंट को लिखकर दी हुई थी। सिंध गवर्नमेंट ने, स्पेशली मैं साहब का कहूंगा कि सीएम साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि जी ये हम आपकी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर देंगे। पर अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि अभी तक वो नहीं हुए। कल भी सीएम साहब विजिट किया है उन्होंने शहीद मिल्लत पे, और उधर भी हमारी डिस्कस हुई। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस दफा चेयरमैन साहब आपके जो भी इश्यूज है उस वक्त कमेटी बनाई है, डीसी एमडी वाटर बोर्ड, और उसमें मुझे भी रखा है और बोला गया है कि भाई ये फौरी जहां ये लाइनें डालना चाह रहे हैं ये बताएं और वो लाइनें डलवा कर, ताकि ये बारिश का पानी जमा ना हो। अच्छा मोहित भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमने भी देखा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा कि कल भी परसों भी वो आपके साथ ही थे, सईद गनी भी आपके साथ थे। अच्छा, वादे जब आपके पास ये आते हैं आवाम के सामने, ये वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अमल दरामद कब करेंगे ये? जब सर मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ, मैंने नासिर साहब से भी की, वजीर बल्दियात से भी की, जी जी। कि जितने अच्छे इखलास से और जितनी मोहब्बत और जितनी इज्जत ये देते हैं शायद कोई दूसरी सियासी पार्टी देती है। लेकिन वो सिर्फ चैनल की हद तक देते हैं, काम लेकिन नहीं होता, वो काम नहीं होता। मैंने उनको यही कहा सर कि आपकी भी दवा वही है, होम्योपैथिक वाली है। तो मैंने उनको कई दफा कहा कि करें। अभी देखें, अभी इस दफा लग रहा है कुछ 1-2 चीजें हमारी हुई है, डिस्कस हुई है। खैर हमारा भी अभी 30 अगस्त को टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, उसके अंदर अंदर रहते हुए अगर इन्होंने 1-2 चीज इश्यूज हमारे रिजॉल्व कर दिए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं शहीद मिल्लत ब्रिज से अंडरपास से गुजर रहा हूँ। अच्छा। यानी आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे बिल्कुल पानी नहीं है। बड़ी बात है। जबरदस्त, वो माशाल्लाह। अच्छा काम है, पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी सियासी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का हो, वो जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो नहीं है
जो चीजें इन्होंने नहीं की वो नहीं की। तो एक छोटा सा इश्यू है नीपा पे, हम सालों से कहते हुए आए, 4 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं हमें, 4 साल होने वाले हैं हमें, पर वो वहीं आज भी आप जाकर खड़े देखेंगे तो इतना पानी जमा है। लेकिन ये सिर्फ नीपा के इश्यू नहीं है मोहित साहब, मशीनरी नहीं लगेगी वहां पे, पानी क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ मैं यही बोल रही हूँ, नीपा का इश्यू नहीं है। गुलशन, सफूरा 4 साल आकर यहीं फोटो सेशन करते हैं, यहीं सबको ले आते हैं, पर मैं क्या करूं? मैंने अपनी जो भी इस इलाके की रिक्वायरमेंट थी वो लिखकर सिंध गवर्नमेंट को दी हुई है। अभी तक वो अगर नहीं हो रहे तो मेरा कसूर नहीं है, पर मेरा कसूर ये है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है। बिल्कुल, मुझे तो खड़ा होना है, मुझे तो इलाके को क्लियर करना है, चाहे मैं अपने हाथ से करूं, चाहे मैं अपनी सरकारी मशीनरी से क्लियर और करूं। मोहित भाई पता है क्या, कराची का ये खासा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो कितना खूबसूरत है, क्योंकि आपके अंडर में वो एरियाज आते हैं, जैसे कि नेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट का मैदान हो या आज़ादी की बात हो, जश्न आज़ादी के दिन भी करीब है, और ईस्ट जो दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अगर रोडों का यही हाल रहा नीपा चुरंगी, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि ये मेन शारा है, अगर बारिश का पानी इसी तरह यहाँ पर जमा रहा तो आप कैसे कराची को दुल्हन की तरह सजाएंगे? ईस्ट को जो दुनिया देखना चाहती है, जो बहुत हम देखना चाहते खूबसूरती हैं, से सजाया जाता है। लास्ट ईयर भी बहुत प्यारा बहुत प्यारा खूबसूरत आप बहुत सजाते हैं खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से। थैंक यू। बस हम यही चाहते हैं कि मीडिया भी वो शक्ल भी दिखाए जो हम अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। जहां तक रही 14 अगस्त से पहले, इंशाल्लाह हम ये सारा हमारा इंशाल्लाह कल भी, आज सैटरडे, आज ऑफ होता है, मेरा पूरा स्टाफ ऑन रोड है, मैं खुद रोड पे हूँ इस वक्त, और मेरे एमसी साहब रोड पे हैं, तो हम लोगों ने कल भी काम करना है, हम कल संडे को भी काम करेंगे इंशाल्लाह। हम मंडे तक अपना एरिया, मैं ये जरूर चाहूंगा अपना ये आपके साथ एक विजिट करना, एक प्रोग्राम रखे मेरे साथ कि डीएमसी ईस्ट में जो भी ऐसे इशू, ऐसी गलियां जहाँ पे पानी जमा है, मैं आपको दावत दूंगा कि मंडे को आए, मेरे साथ विजिट करें, इंशाल्लाह हम वो एरिया आपको क्लियर किया हुआ दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए मोहित, हम बिल्कुल आपके पास आएंगे। वो खाली हम देखें, हम सियासतदान कह लें या लोग कह लें, हम सिर्फ बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है, पर मेरा यकीन है कि मेरी टीम और मैं, हम लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको दावत देते हैं मंडे को, अगर आपके पास टाइम हो, आप लोग फ्री हो तो जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो आपसे टाइम लेते ही रहते हैं, आप भी शख्सियात हैं, और हम तो चाहेंगे कि आपकी वो तमाम अच्छाइयाँ भी, बल्कि अच्छाइयाँ क्या दिखानी आपकी अच्छाइयाँ बाखूबी आवाम के सामने हैं, और वो आवाम फैसला करेगी। बिल्कुल आवाम फैसला करेगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से जो नीपा का जो इशू आपने कहा, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप इस बारिश के मौसम में अपनी गाड़ियों में अपने रज़ाकारों के साथ इस कौम की कराची, क्योंकि कराची वाले ही कराची को बेहतर समझते हैं, बिल्कुल, और हम बिल्कुल आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया मोहित, आपने हमें टाइम दिया, आइंदा भी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये देखिए मोहित अनवर थे जिन्होंने हमें बताया कि ये कराची जो है हमने किसी और के हवाले नहीं करना, हम कराची वाले हैं, हमको ही इस कराची को बेहतर करना है। कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हर तरह से हम जाते हैं आते हैं, कुछ लोग वोट दे के उसी पे मुसल्लत कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि गवर्नमेंट किसकी है, जो तब्दीली के दावे करते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है अबरार, क्योंकि ये हमेशा फंडिंग की बात कर रहे थे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम जाते हैं, हमारी इनके वो कमेटीज़ बनती हैं, इनको सारी इनके पास सारी अथॉरिटीज़ होने के बावजूद ये फिर भी आवाम के लिए उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी भी अपनी कुछ नाअहलियाँ हैं, ये मिली भगत है नाज़रीन इकराम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है आपको हक़ाइक़ दिखाना, क्योंकि हमने जो बाखबर रखा है अपने प्रोग्राम का नाम, तो हमने आवाम को तमाम चीज़ों से बाखबर रखना है। तो यही वजह है कि हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं, बाकायदा अपने उन लोगों को भी लाइन पे लेते हैं कि जो लोग बात करना नहीं चाहते। बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें वक्त दिया, और आज इन्होंने ये कहा कि आप स्पेशली इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने ईस्ट के ऊपर बात की और ये ईस्ट के चेयरमैन है, तो ये तो वैसे तो नहीं चाह रहे थे ये कॉल पर आई है हमारे स्टूडियो, लेकिन हम जाएंगे, उन्होंने टाइम दिया, हम जाएंगे यकीनन इनसे बात करेंगे। और पाक फ़ौज की जहाँ तक नेहा आपने बात की कि पाक फ़ौज का जो है, मैं कहता हूँ कि जितना शुक्रिया अदा किया जाए पाकिस्तानी आवाम का वो कम है। आवाम को चाहिए कि अपने हीरोज़ को याद रखें और वोट डालें, यकीनन ये हक़ है आवाम का, लेकिन आवाम भी क्या करे, वो तब्दीली चाहती है, अब तब्दीली चाहती है। बार बार तब्दीली का जिक्र इसलिए करती हूँ कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने हमें बहुत दावे किए थे और कहा था तब्दीली आएगी, तो ये तब्दीली आई है। ये पता नहीं कौन सी तब्दीली चाहते थे, क्या करना है। और बाकी हम तो यही चाहेंगे कि जो इंडिया की जहालियत जो बॉर्डर पे वो कर रहे हैं,
गिदर बग्गियाँ तो वो करते ही हैं, देते ही हैं बिल्कुल। हमारी पाकिस्तानी आवाम को। लेकिन सुधर जाओ, मैं हर शो में यही कहता हूँ कि सुधर जाएं। आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए, कब पाकिस्तान का झंडा में दिल्ली पे लगाएं। आप सुधर जाइए। आप अपने जहाज़ तो लेके आते, लेकिन जहाज़ छोड़ जाते हैं, अपने पायलट भी छोड़ जाते हैं, वही पाकिस्तानी अवाम है। बेशक आप सूबे में बहुत बड़े होंगे हमसे, लेकिन हमारा एक फ़ौजी जवान आपके पूरे एक सूबे पे भारी इंशाल्लाह है और रहेगा, रहेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। आप जितना भी गिदर बग्गियाँ दे दें पाकिस्तान को, लेकिन हमारी डरने आवाम, वाले नहीं हैं। हमारी और हमारी आवाम आवाम पाकिस्तान अफवाज के साथ है। हम खुद जज्बा रखते हैं कि जिस तरह से हमारी फ़ौज आपको मुंह तोड़ जवाब देती है, ये आप इस बात से वाकिफ़ हैं। तो सुधर जाइए। जश्न आज़ादी का भी ये दिन करीब है। आज़ादी में भी हम आपसे पहले ही थे। आप इसी चीज़ से शर्मिंदा हो जाएं कि हम हर काम में आपसे आगे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो इंशाल्लाह। नेहा क्या क्या करें कि अभी कुछ मेहमान भी हमारे आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमने आपको उन लोगों से मिलवाना है। आज मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा कि आपने वकीलों को देखा तो है कि वो वकालत करते हैं, कोर्ट में जाके लोगों की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने का जज्बा उनके भी जो दिल में है, उनके यकीनन दिल में। और जज्बा उन्होंने हाँ, जाहिर किया, बिल्कुल किया और बहुत उन्होंने खूबसूरती ऐसा से जाहिर ज़ाहिर किया, किया है। ऐसा ट्रिब्यूट दिया है हमारे पाकिस्तानी अफवाज को और 14 अगस्त के शोहदा को, और जितनी कुर्बानियाँ हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने दी इस आज़ादी के लिए, उन सबको एक ट्रिब्यूट दिया है। लेकिन इस वक्त वक्फे की जानिब चलते हैं मैं, बिल्कुल। क्योंकि वक्फे से जब आएंगे तो वो हमारे साथ होंगे और मज़ीद बात करेंगे। और हमारे प्रोग्राम का अभी जो वक्त है वो वक्फे की तरफ जाता है, तो बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक वक्फे के के बाद। बाद।